हेलो एवरीवन। तो आज हम लोग बात कर रहे हैं क्लास 10th सिलेबस की, जो कि सेशन 2026-7 के लिए है। तो बच्चे पूछ रहे थे कि सिलेबस में कोई मेजर अपडेट आया है क्या। ऑलरेडी हम लोगों ने फिजिक्स में अपने कोचिंग इंस्टीट्यूट में 2 चैप्टर ख़त्म कर लिए हैं। तो बार बार ऐसा बात हो रहा था कि सिलेबस में कोई मेजर अपडेट है, कुछ डिलीशन हुआ है या कुछ ऐड हुआ है क्या। तो बात कर लेते हैं। देखिए, सबसे पहले मैंने सिलेबस चेक किया तो एज सच कोई मेजर अपडेट नहीं है। पुराना सिलेबस ही है आपका, जो पहले जितने चैप्टर्स थे उतने ही हैं। बस 1-2 चैप्टर से छोटी-मोटी डिलीशन हुई हैं, जो कि बहुत ही माइनर है। बात कर लेते हैं हम लोग केमिस्ट्री की। तो केमिस्ट्री में टोटल 4 चैप्टर्स थे पहले, अभी भी उतने ही हैं, कोई चैप्टर डिलीट नहीं किया गया है। बस चैप्टर 1 में जो मैंने यहाँ पे रेड डॉट लगाया है, बिकॉज़ यहाँ पे एक छोटा-सा टॉपिक डिलीट किया गया है, कोरोजन एंड रेंसिडिटी। इसके अलावा सब कुछ सेम है। सेकंड चैप्टर एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में कुछ भी अपडेट नहीं है, सब कुछ वैसा ही है। मेटल्स एंड नॉन मेटल्स में भी एज सच कोई चेंज नहीं है, कार्बोनेट्स कंपाउंड में भी नहीं है। और इसका जो कंपाइल वेटेज है आपका एग्जामिनेशन में, वो 25 मार्क्स का है। और बात करें हम लोग अगर बायोलॉजी की, तो बायोलॉजी का वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का था पहले, अभी भी उतना ही है। और ये 5 चैप्टर्स हुआ करते थे: लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन इन प्लांट्स एंड एनिमल्स, रिप्रोडक्शन, हेरिडिटी एंड इवोल्यूशन। में इवोल्यूशन वाला पार्ट जो है वो पिछले साल ही रिड्यूस कर दिया गया था, अभी भी वो रिड्यूस्ड ही है, कुछ भी ऐड या उसमें रिड्यूस नहीं किया गया, डिलीट नहीं किया गया। नेचुरल रिसोर्सेज जो कि आपका ये 5 मार्क्स का होता है। इसका जो कंबाइंड वेटेज है, शुरू के स्टार्टिंग के जो 4 चैप्टर्स है आपके, इनके 25 मार्क्स का, और ये लास्ट का चैप्टर जो है वो बहुत ईजी चैप्टर है, और इसके अकेले का वेटेज जो है वो 5 मार्क्स का है। तो इसका जो है कंबाइंड वेटेज है वो 30 मार्क्स का हो जाता है। और नेक्स्ट बात करें अगर हम लोग फिजिक्स की, तो फिजिक्स का जो कंबाइंड 4 चैप्टर है टोटल, इनके कंबाइन अगर वेटेज की बात करें बोर्ड एग्जामिनेशन में, तो 25 मार्क्स का होता है। और इसमें भी पहले ऐसे ही जो सारे चैप्टर्स थे चारों वैसे ही है, कुछ भी इसमें मेजर अपडेट नहीं हुआ है। बस जो सेकंड चैप्टर में मैंने मार्किंग लगाई है, क्योंकि इसमें एक छोटा सा टॉपिक था, जो इवनिंग के टाइम और मॉर्निंग के टाइम जो सन का कलर जो विजिबल होता था, हल्का येलोइश या ऑरेंज टाइप का, उसे हटा दिया गया है। बस वो छोटा सा टॉपिक हटा दिया गया है, बाकी सब कुछ एज सच जो है वो सेम है। आपका पहला चैप्टर रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट है, कुछ भी ऐड नहीं हुआ है, कोई भी चीज़ डिलीट नहीं हुआ है। ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड वाले टॉपिक से बेसिकली डिलीट हुआ है वो। सनसेट और सनराइज़ के टाइम जो सन का कलर हमें ढूंढना होता था, वो बस सब्ट्रैक्ट कर दिया गया है, हटा दिया गया है। इलेक्ट्रिसिटी में भी कोई भी चेंजेस नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट में भी कोई चेंज नहीं है। अगर बात करें हम लोग स्टार्टिंग के 2 चैप्टर्स का, इन दोनों का वेटेज 12 नंबर का है, और ये जो बाद के चैप्टर है 2, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, ये 13 नंबर का है। तो इसका कंबाइंड वेटेज जो हो जाता है वो आपका 25 मार्क्स का हो जाता है। तो बात करते हैं कि फिर सिलेबस में क्या मतलब मेंशन किया गया है, जो नया सिलेबस आया है उसमें। तो देखिए, ये सिलेबस का जो है स्ट्रक्चर जो है वो सीबीएसई की तरफ से प्रोवाइड किया गया है। आप देख सकते हैं इसमें केमिकल सब्सटेंसेस, नेचर एंड बिहेवियर, यानी कि केमिस्ट्री, जिसमें आपके 4 चैप्टर्स है, अभी मैंने आपको बताया। इसमें एक छोटा सा टॉपिक बस डिलीट किया गया है, यहाँ मैंने लिख दिया है कोरोजन एंड रेंसिडिटी, इसे हटा दिया गया है। इसका जो वेटेज है चारों चैप्टर का 25 मार्क्स का है। वर्ल्ड ऑफ लिविंग, जिसमें आपके 4 चैप्टर है, अगेन मैंने आपको बता दिया, लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। इसका कंबाइंड वेटेज जो है वो 25 मार्क्स का। और ये जो लास्ट चैप्टर है ये भी बायोलॉजी के सिलेबस के अंडर ही है, नेचुरल रिसोर्सेज, जिसका 5 मार्क्स का वेटेज है। तो इनका कंबाइंड वेटेज जो है वो 30 मार्क्स का हो जाता है। नेचुरल फिनोमेना, इसमें फिजिक्स के 2 चैप्टर इंक्लूडेड है आपके। एक तो आपका है रिफ्लेक्शन एंड रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट, एंड द सेकंड वन इज ह्यूमन आई एंड कलरफुल वर्ल्ड। तो इसका जो है वेटेज तो 12 मार्क्स का है। एंड इफेक्ट्स ऑफ करंट, इसमें आपको 2 पढ़ना है, इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, इसका 13 मार्क्स का वेटेज है। सो कंबाइंड वेटेज की बात करें अगर हम लोग, तो 25 मार्क्स का ये भी बन जाता है आपका। देख लेते हैं इंडिविजुअली कुछ ऐसे चेंजेस आए हुए हैं क्या। देखिए, कोरोजन एंड डेंसिटी हटा दिया गया है फर्स्ट चैप्टर से। और जो पहले ये बात करें हम पीरियोडिक क्लासिफिकेशन एलिमेंट की, तो ये पिछले साल ही रिड्यूस कर दिया गया था। तो इसमें एक नोट में क्या लिखा हुआ है कि आपके लास्ट एग्ज़ाम में जो है वो नहीं आएगा ये चीज़ें, लेकिन टीचर्स अगर चाहें तो इसको अपने स्कूल के एग्जामिनेशन में इन चीज़ों को पूछ सकते हैं। ये ऑलरेडी पिछले साल ही रिड्यूस कर दिए गए थे। तो ये जो चीज़ एडिशन हुआ है, इसे आपको एग्ज़ाम में करना नहीं है, मतलब सिर्फ ऐड कर दिया गया है कि टीचर्स अगर चाहें तो आप इसका इस्तेमाल कर सकते हैं अपने टेस्ट के लिए या फिर एग्जामिनेशन के लिए, बट ये आएगा नहीं है सिलेबस में, इसको हटा दिया गया है। इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे। यहाँ पे मेंशन है, आप इन गाइडलाइंस को पढ़ सकते हैं। इधर मेंशन किया गया है कि आप इन टेक्स्ट को जो है वो एनसीईआरटी से पढ़ सकते हैं रेफरेंस लेके, बट ये आपके फाइनल एग्ज़ाम में जो है वो इंक्लूड नहीं किए जाएंगे। एसिड, बेसिस एंड सॉल्ट्स में जो है कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है। मेटल्स, नॉन मेटल्स
एज सच सेम है। तो वहाँ से जब कोरोजन एंड रेंसिडिटी अगर यहाँ से डिलीट किया गया है तो यहाँ पे कोरोजन आपको पढ़ाया जा रहा है मेटल्स एंड नॉन मेटल में, तो इसके लिए जो है वो कार्बन एंड इट्स कंपाउंड की बात करें तो इसमें भी आज सच कुछ भी ऐड या सब्ट्रैक्ट नहीं किया गया है, सिलेबस एकदम ठीक है। नेक्स्ट आ जाते हैं हम लोग बायोलॉजी वाले पार्ट पे, जिसमें जो भी चैप्टर्स पहले थे वो सभी वैसे ही है, कुछ भी ऐड या डिलीट नहीं किया गया है। लाइफ प्रोसेस, कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेशन, रिप्रोडक्शन एंड हेरिडिटी। आपको मालूम है कि इवोल्यूशन जो है वो पिछले साल ही हटा दिया गया था, तो इस बार बस यहाँ पे जो ये नोटिस आया है इसमें बताया गया है कि आप चाहें तो टीचर्स अपने एग्जामिनेशन में इसको इंक्लूड कर सकते हैं, पढ़ा सकते हैं, बट ये आपके फाइनल एग्जामिनेशन में ये टॉपिक्स देखने को नहीं मिलेंगे। ओके, आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट फिजिक्स के सिलेबस में। तो फिजिक्स के सिलेबस में देखिए यहाँ क्लियरली मेंशन है कि आपको डेरिवेशन नहीं करना है ना। जो भी आपके मिरर्स फार्मूले है, लेंस फार्मूले है, इनका डेरिवेशन रिक्वायर्ड नहीं है। इसके अलावा बाकी सब कुछ जो है सेम है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। डेरिवेशन पहले भी नहीं आया करते थे, अभी भी नहीं आते हैं, तो इसमें कुछ भी बदलाव नहीं हुआ है। डेरिवेशन इसमें जो है वो मेंशन कर दिया गया है कि ये रिक्वायर्ड नहीं है। सो इस बात का आप लोग ध्यान रखेंगे, डेरिवेशन की कोई ज़रूरत नहीं है। हाँ, यही मैं एग्जैक्टली इस टॉपिक की बात चल रही थी अभी कि इस चैप्टर को जो है वो इस टॉपिक को पर्टिकुलरली एक्सक्लूड कर दिया गया है। एक्सक्लूडिंग कलर ऑफ द सन एट सनराइज एंड सनसेट। सनराइज और सनसेट के टाइम जो सन का कलर में वेरिएशन होता था उसको जो है वो हटा दिया गया है। बाकी जो है वो सारा चैप्टर एज इट इज़ है, कुछ भी चेंज नहीं किया गया है। इफेक्ट ऑफ करंट में कोई चेंजेस नहीं है, मैग्नेटिक इफेक्ट ऑफ करंट में कोई चेंजेस नहीं है। एक्चुअली ये चैप्टर पहले बहुत बड़ा हुआ करता था, इसमें ये सारे टॉपिक्स थे, मोटर, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन, इलेक्ट्रिक जनरेटर, लेकिन अब ये कुछ भी नहीं है, ये सभी हटा दिए गए हैं, लेकिन टीचर्स इनको जो है वो पढ़ा सकते हैं। अब आ जाते हैं हम लोग नेक्स्ट बात करते हैं कि यहाँ पे एक स्पेशल नोट दिया गया है कि जो चैप्टर्स यहाँ पे मेंशन किए गए हैं, जो बता रहा था मैं कि पीरियोडिक क्लासिफिकेशन ऑफ एलिमेंट, हेरिडिटी, इवोल्यूशन और ये इलेक्ट्रिक इफेक्ट ऑफ इलेक्ट्रिक करंट, तो ये जो चीज़ें हैं इसको ईयर एंड एग्जामिनेशन में इंक्लूड नहीं किया जाएगा, है ना। ये टीचर्स के लिए नोट है, इसे आपको रीड करने की ज़रूरत नहीं है। ये कुछ एक्सपेरिमेंट्स है, सेट ऑफ एक्सपेरिमेंट्स है जिसे आप देख सकते हैं, इनसे जो है वो क्वेश्चंस आपको देखने को मिल सकते हैं, बट टेंशन वाली बात नहीं है क्योंकि ये आपके कोर्स में इंक्लूडेड रहते हैं ऑलरेडी। जो आप टीचर्स से पढ़ते हैं वो सभी ड्यूरिंग द कोर्स आपको ये पढ़ाते चलते हैं। जैसे कि अगर मैं फिजिक्स पढ़ा रहा हूँ तो मैं बात करता हूँ इन एक्सपेरिमेंट्स की, जहाँ पे क्या बात किया गया है कि पोटेंशियल डिफरेंस, करंट और इनमें जो पर्टिकुलरली क्या होता है कि इसका रेजिस्टेंस डिटरमाइन करना होता है कि पर्टिकुलर वोल्टेज पे करंट मेजर किया आपने और इसमें रेजिस्टेंस आप देखते हैं, तो ये ग्राफ प्लॉट करना होता है। तो ये ड्यूरिंग द कोर्स आपको ये बता दिया जाएगा जब मैं आपको पढ़ाऊँगा क्लास में। तो डिटर्मिनेशन ऑफ इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस ऑफ टू रेजिस्टर्स, दो रेजिस्टर्स आपको दे देंगे, एक बार उसको सीरीज़ में और एक बार पैरेलल में जोड़ के है आपको क्या निकालना होता है कि इक्विवेलेंट रेजिस्टेंस क्या आ रहा है। तो हम लोग इसको भी क्लास में ही देखेंगे। वैसे आपके स्कूल में अगर साइंस लैब है तो उसमें एक्सपेरिमेंट्स पर्टिकुलरली कराया जाता है। आगे बात करते हैं, ये सारे बायोलॉजी के, इसे आप रीड कर लीजिएगा, मैं सिर्फ फिजिक्स वालों को हाईलाइट कर रहा हूँ। ये डिटर्मिनेशन ऑफ फोकल लेंथ ऑफ, देखिए फोकल लेंथ को डिटरमाइन करना कनकेव और कन्वेक्स मिरर की, तो ये चीज़ें है ना, ये भी आपको ड्यूरिंग द क्लास बता दिया जाएगा। जब भी रे डायग्राम बनाया जाएगा तो इन टॉपिक्स को जो है हम लोग कवर कर लेंगे। और नेक्स्ट है ये बहुत ही फेमस एक्सपेरिमेंट जो कि स्कूल्स में कराया जाता है। रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब को आपको क्या करना होता है, रेक्टेंगुलर ग्लास स्लैब से लाइट कैसे पास होता है तो डेविएट करता है, उस पाथ को आपको ट्रेस करना होता है पेपर पे, और बहुत सारे एंगल्स होते हैं, एंगल ऑफ इंसिडेंट, एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन, एंगल ऑफ इमरजेंस, इन सभी को मेज़र करना होता है आपको। तो ये एक्सपेरिमेंट हम लोग अगेन क्लास के टाइम ही जब अपना पढ़ रहे होंगे तो उसे देख लेंगे हम लोग। एंड द लास्ट वन इज ट्रेसिंग द पाथ ऑफ रेज ऑफ लाइट थ्रू अ ग्लास प्रिज्म। अगेन ग्लास प्रिज्म वाला एक्सपेरिमेंट ये हम लोग क्लास में देख लेंगे, स्कूल्स में आपको ये एक्सपेरिमेंट्स कराए जाते हैं। तो बेसिकली ये एक्सपेरिमेंट्स है क्या, इनके रिजल्ट से जो है ना आपसे कुछ सवाल पूछ सकता है। जब केस स्टडी क्वेश्चन बनाएंगे, केस बेस्ड स्टडी बनाएंगे और क्वेश्चन को, तो उसमें जो है वो एक पर्टिकुलर सिचुएशन ऐसा ही क्रिएट कर सकते हैं कि स्टूडेंट्स है एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं तो ऐसा ऐसा रिजल्ट आ रहा है, तो इससे आप क्या समझते हैं, ये सारी बातें पूछ सकते हैं। तो ये सब क्लास में कवर रहेगा, इसके लिए टेंशन। ये कुछ प्रिस्क्राइब्ड बुक है, इसे आप देख सकते हैं कि इन किताब का आपको इस्तेमाल करना है, आप इसका यूज़ कर सकते हैं। बाकी हम लोग साइंस का टेक्स्ट बुक ये और एग्जाम्पल प्रॉब्लम जो है वो क्लास में ही सॉल्व कर लेंगे। बात करें कि पैटर्न कैसा होगा एग्जामिनेशन का, क्वेश्चन पेपर कैसे डिज़ाइन किया जाएगा, यहाँ पे देख सकते हैं क्वेश्चन पेपर डिज़ाइन कैसे किया जाएगा। तो जो नॉलेज बेस्ड क्वेश्चन है, मतलब इजी वाले अगर बात करें, जो कि आपने पढ़ा है सिंपली उसको अंडरस्टैंडिंग के बेस पे या नॉलेज के बेस पे, आपको 50% क्वेश्चन आपको ऐसे ही रहेंगे।
अगर बात करें हम लोग एप्लीकेशन और कॉन्सेप्ट बेस्ड की, तो 30% क्वेश्चन ऐसे रहेंगे, और जो थोड़े एनालाइज करने वाले थोड़े अच्छे क्वेश्चन है ना, वो 20% रहेंगे। तो पेपर जो है वो अगर कह सकते हैं कि 80% पेपर जो है आपका ईजी ही रहने वाला है, बस 20% जो है वो थोड़े से कॉन्सेप्चुअल क्वेश्चन आएंगे। बात करें अगर किस टाइप के क्वेश्चंस रहेंगे, टाइपोलॉजी ऑफ क्वेश्चन की, तो वेरी शॉर्ट आंसर, देन असर्शन रीजन जो कि प्रैक्टिस पहले से, इसमें कुछ भी चेंजेस नहीं आया है, शॉर्ट आंसर, लॉन्ग आंसर, ये सारी चीज़ें, केस बेस्ड जो पूछे जाते थे पहले, सोर्स बेस्ड, पैसेज बेस्ड, ये सभी चीज़ें पूछे जाएंगी आपको। आपको इंटरनल चॉइसेस भी मिलते हैं, आपको पता है, आपने अगर थोड़ा भी सैम्पल पेपर लगाया होगा, या फिर हम लोग ड्यूरिंग आवर हम अपने सेशन के अकॉर्डिंग जब लगाएंगे, जब सेशन चल रहा होगा हम लोग का, वीकली टेस्ट चलेगा, मंथली टेस्ट चलेगा, तो उसमें हम लोग आपको ऐसे पेपर जब कराएंगे तो आप देखेंगे कि इंटरनली भी आपको बहुत सारी चॉइसेस मिलती है ना, और करके ऑप्शन होता है, एक लॉन्ग क्वेश्चन है उसमें 2 और ऑप्शन है, तो आपको उसमें दोनों में चॉइस मिल जाता है कि आपको जो आता है उसको आप अटेम्प्ट कर सकते हैं। तो ये जो 33% की जो बात चल रही है, ये बेसिकली ये इंटरनल चॉइसेस है जो आपको अंदर मिल जाते हैं। ये पेपर को थोड़ा सा आसान कह सकते हैं, आसान बनाते हैं कि आपके पास चॉइस होता है कि जो भी ईजी आप उसको अटेम्प्ट कर लें। उसके बाद ये 20 मार्क्स आपको पता है, ये आपको स्कूल से मिलेगा। इसमें पीरियोडिक असेसमेंट, समय समय पे जो इवेल्युएशन हो रहा होता है, टीचर्स उसके अकॉर्डिंग मार्क्स देते हैं। सब्जेक्ट एनरिचमेंट, प्रैक्टिकल वर्क का 5 मार्क्स रहता है, और आपका पोर्टफोलियो जो आप लेकर जाते हैं किसी भी पर्टिकुलर टॉपिक के अकॉर्डिंग, उस पर आपको 5 मार्क्स मिलता है। तो ये कुछ मेजर चीज़ें थी, ये बातें बता दी मैंने आपको। ये चैप्टर्स है जो पहले थे वही है, तो आप देख सकते हैं सिलेबस को अपना डाउनलोड कर लेना है गूगल से, आप देख सकते हैं कोई भी मेजर चेंज आया नहीं। तो सिलेबस का आपको टेंशन लेने की ज़रूरत नहीं है सर, जो भी आपको पढ़ाई हो रहा है वैसा ही रहेगा। और बात करें बुक की, तो ऐसी कोई नीड है नहीं, एनसीईआरटी जो पहले आपके पास है उसी को इस्तेमाल कर सकते हैं आप। एस चांद आपके पास अगर है एज अ साइड बुक, अगर आप उसका क्वेश्चन प्रैक्टिस करने के लिए रखे हैं, तो उसमें भी नया लेने की कोई ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपने देखा सिलेबस में कोई भी चीज़ ऐड नहीं हुआ है, और ना ही कोई चीज़ मेजर सब्ट्रैक्ट हुआ है, बस 2 छोटे टॉपिक्स हटाए गए हैं, तो आपको स्किप कर दिया जाएगा। ठीक है, पढ़ाई करते रहिए ऐसे ही। थैंक यू।